तो कैसे हैं मिस्टर चाय? तुम लोग क्या चाहते हो? हमारे बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। आपको साथ चलना होगा। तुम लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूं? अगर तुम लोगों ने मेरे साथ कुछ भी गलत किया तो इसका अंजाम तुम सबको भुगतना पड़ेगा। मैं कहीं नहीं जाने वाला। चाय, आपकी ये हालत किसने बनाई? हाँ? अरे 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 अरे, सर इसके पास अभी भी चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं। तुम्हारे पास पैसे अभी भी नहीं है। वैसे भी मिस्टर चाय कैसीनो में हमेशा से अच्छे ग्राहक रहे हैं। हाँ? और इन लोगों ने आपको मार मार के भुर्ता बना दिया है। देखो, अब आप कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं रहे, पूरी तरह से खाली हो गए। अगर पैसे नहीं हैं तो कुछ और करें, पर पैसों का भुगतान करें। छोड़ो! छोड़ो मुझे! मुझे दो तरह के लोगों से नफरत है। एक वे जो टूट जाने के बावजूद अच्छा व्यवहार नहीं करते, और दूसरे वे जो इधर उधर की बातें करते हैं और फिर वे खुद को दोनों बनने के लिए प्रेरित करते हैं। और आज तुम भी वही कर रहे हो चाई। ऐसा मत करो मिस्टर टेक, छोड़ दो मुझे। मेरे पास कर्ज चुकाने के पैसे नहीं है, लेकिन मेरे पास शेयर और संपत्ति बहुत है। मेरे पास उन सबको बेचकर मैं तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा। मेरे साथ ऐसा मत करो। ऐसे ही देना होगा, समझे तुम? हे, रुको 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 रुको। क्या तुम नागों की पूजा करते हो? हाँ, करता हूँ। तो फिर हम दोनों शायद पवित्र चीजों में एक जैसा ही विश्वास करते हैं। हाँ, पर मेरे पास एक गरुड़ है जिसका नागों पर अधिकार है। अगर आपको इन कहानियों पर विश्वास है तो आपको मेरी बातों पर विश्वास करना होगा। मिस्टर टेक, पहले ये चाकू हटाओ। हाँ। मैं एक नागा राजकुमारी को जानता हूँ। हाँ? क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो चाई? मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं कसम खाता हूँ। मैं इस बारे में जानता हूँ। वो एक नागिन है, उसका नाम नीलरथ है। उसने मुझे कई बार अद्भुत शक्तियां दिखाई हैं। मैंने अपना कर्ज चुकाने के लिए जो सारा सोना इस्तेमाल किया था वो राजकुमारी ने दिया था। तो नागों की राजकुमारी इस घर में है। चलो आओ। ए, देखते हैं इस घर में सोना छिपा हुआ है या नाग, जैसा आपने कहा था। जाओ ढूंढो। जाओ। चलो। ये मिस्टर चाय कहाँ गए? मुझे उनकी याददाश्त मिटानी ही होगी, वरना वो जॉन को चोट पहुंचाएंगे। मैं कितनी बेवकूफ हूँ, मुझे इसका ख्याल कल क्यों नहीं आया? अगर वैसा नहीं हुआ जैसा तुमने कहा था, तो तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। क्या कुछ मिला? मुझे घर में कोई नहीं दिखा सर।
अब पीछे एक छोटे से कमरे के अलावा और कुछ भी नहीं है इस घर में। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई रह रहा है। सोना मिला कि नहीं? मैंने हर जगह तलाशी ली है सर, सोने का एक टुकड़ा भी नहीं है। मतलब तुमने मुझसे गद्दारी की? हाँ? मैं झूठ नहीं बोल रहा। सच में राजकुमारी इसी घर में रहती थी, मैंने देखा था। लेकिन लगता है वो गायब होकर कहीं और चली गई है। शायद वो पानी के नीचे रत्नापादान चली गई है। क्या बकवास है। जुए की लत के अलावा मुझे लगता है तुम्हें पागलपन के दौरे भी आते हैं। मैं पागल नहीं हूं। आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। और नीलरत के बारे में मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरे पास कुछ और है, तो क्या आप मेरे ऊपर विश्वास करेंगे? अब क्या है तुम्हारे पास? क्या आपने कभी सुना है कि सांप नागा के नौकर होते हैं? अभी मेरे घर में हमारे साथ एक बहुत बड़ा नागिन राक्षसी रहती है। मैंने उसकी शक्ति अपनी आंखों से खुद देखी है। वो एक ऐसे व्यक्ति का रूप धारण करती है जो सांपों से बात कर सकती है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। जब उसे जहर दिया जाता है तो उसके शरीर पर पपड़ी आ जाती है, जैसे एक सांप के ऊपर रहता है। और मैंने उसे अपनी आंखों से यह सब एक बहुत बड़े सांप के रूप में बदलते हुए देखा है। और अब मैं उसे हराने का तरीका ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, ओह, ये कहानी किसी और को सुनाना। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैं कोई भी कसम खा सकता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। चाहे कुछ भी हो, मुझे नागों में दिलचस्पी है, किसी पागल सांप में नहीं। और मैं तुम्हें अब केवल आखिरी मौका दूंगा। मुझे 1 महीने के अंदर नाग का पता बताओ, समझे तुम? और अगर तुम ये काम नहीं कर पाओगे तो फिर तुम्हें मेरे पैसे दुगने ब्याज के साथ वापस करने होंगे, चाहे तुम कुछ भी करो। ये बात याद रखना। क्या तुम्हें यकीन है कि आज तुम मेरे साथ ऑफिस नहीं जाओगी? तुमने ही तो मुझसे कहा था कि मैं परेशानियां खड़ी करती हूँ। मैं जाऊंगी तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। बेहतर है मैं घर पे रहूंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं कोशिश करता हूँ आज जल्दी आने की। ठीक है। बाय मनी। अरे अरे अरे, ये चमकदार दाग कैसा है? ये खून है। वाओ, ये सही है आंटी नो, मैं देखकर चौंक गई और सीधे यहाँ ले आई। इससे पता चलता है कि जॉन पर किसी ने हमला किया होगा और वो बुरी तरह से घायल हो गया। लेकिन वो चुप क्यों रहा और उसने मुझे कुछ भी क्यों नहीं बताया, ये नहीं पता चल रहा है। लेकिन मिस मनी को जरूर पता होगा।
क्योंकि दूसरे दिन मिस मनी सारा दिन मिस्टर चॉन के कमरे में ही थी। लेकिन जॉन का कहना है कि मनी का उन लोगों से कोई भी लेना देना नहीं है, तो फिर हमला किसने किया? क्या? हाँ, ये पता करना होगा हमें। कहीं ये मिस मनी ही तो नहीं जिसने मिस्टर चॉन को चोट पहुंचाई? मैं उन पर आरोप नहीं लगाना चाहती आंटी नोम, लेकिन हमें ये भी तो पता है कि मिस मनी इंसान नहीं है। शायद वो इतनी भूखी है कि उन्हें ऐसा करना पड़ा। हो सकता है कि मिस्टर जॉन भी कुछ समय बाद अरे सोच के डर लग रहा है मुझे। चुप रहो। ये एक ज़ॉम्बी की तरह है। वो मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना? मुझे तो डर लग रहा है। तुम जैसा कह रही हो लग तो वैसा ही रहा है। देखो वाह, मुझे तो ऐसा लगता है कि मनी ही जॉन के लिए परेशानी बनती जा रही है। इसके पीछे उसी का हाथ है। मैं जॉन को बचाऊंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मनी को उसके लक्ष्य में कामयाब होने नहीं दूंगी। को लगता है हम लोग जिंदा बच पाएंगे मिस्टर जॉन की रक्षा के लिए आंटी नोम। अगर मैं नीलरज से नहीं मिल पाया तो इतने सारे कर्ज चुकाने के लिए मैं पैसे कहां से लाऊंगा? क्या मुझे शेयर बेचने पड़ेंगे? हे, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या करना चाहती हो तुम मेरे साथ? मेरे पास मत आना। तुमने जो भी किया है वो भुलाने का वक्त आ चुका है। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता चला? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। पास मत आना। तुमने अब तक जो भी किया है, जो भी सोचा है, तुम्हें वो सब भूलना होगा। यहाँ तक ये भी कि तुम कितने बुरे इंसान हो। मेरे पास मत आना। जब राजकुमारी नीलरथ वापस आएंगे तो मैं तुम्हें सबक सिखाने के लिए उनसे कहूंगा। तो ये सच है? ये राजकुमारी नीलरथ को जानता है? तुम राजकुमारी नीलरथ को कैसे जानते हो? क्या रिश्ता है तुम्हारा उनके साथ? जान लो, राजकुमारी ही ऐसी है जो तुम्हें हरा सकती है। मुझे नुकसान मत पहुंचाना। नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हें कष्ट देंगी और एक सांप में बदल देंगी। एक बार इस इंसान के करीब आ जाऊं तो मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। मिस्टर चाई, ये कंपनी के बोर्ड मीटिंग का समय है। हाँ, मुझे पता है। अब से मुझे अपने ऑफिस का दरवाजा बंद करना होगा। ओके मिस्टर चाई। नाग भी सोचो, वो वास्तव में क्या करेगा। क्या हुआ? यहाँ पर ऐसी कौन सी जरूरी मीटिंग चल रही है? आप सब लोग इतने सीरियस होकर बैठे हुए हैं। आज मीटिंग बुलाने का कारण है मिस्टर थिचाई का जो मामला है। मेरे बारे में? आप मुझसे और क्या करवाना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि मेरे पास इतना वक्त है? अब बैठक में मिस्टर थिचाई को कंपनी के जीएम पद से हटाने के मामले पर हम सबको विचार करना है। ये मीटिंग उसी के लिए है। ये क्या बोल रहे हैं? क्या कहा आपने? मुझे जीएम पद से हटाया जा रहा है? सोचा कैसे आप लोगों ने? तो क्या फिर हम यहाँ मजाक करने के लिए बैठे हुए हैं क्या? आपको ये पद छोड़ना होगा। आप शायद अब देवपीठक कंपनी के लिए काम नहीं कर पाएंगे। आपके नाम पर बहुत सारे फर्जी काम हुए। ये दोनों मामले फर्जी दस्तावेज और फर्जी हस्ताक्षर का है, और इसकी जांच के लिए अब हम एक जांच समिति का गठन कर रहे हैं। ये सरासर पागलपन है। मैं अपने पिता की एकमात्र आखिरी संतान हूं, समझे? मैं इस कंपनी का मालिक और संस्थापक का बेटा हूं। मुझे कोई नहीं निकाल सकता। इस मामले पर डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर निर्भर करता है। इसे बिल्कुल सही ढंग से और पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए ताकि यहाँ के अन्य शेयरधारकों के प्रति न्याय हो। तो आप करेंगे?
जॉन, आप ही एक व्यक्ति है जिन्होंने रेफरी पर जानबूझकर मुकदमा दायर किया है। देखिए अंकल, सब कुछ नियमों के अनुसार ही चल रहा है अंकल। आपको शेयर धारक के रूप में अभी भी लाभांश प्राप्त हो सकता है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं। नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे इस कंपनी से कोई भी नहीं निकाल सकता। तुम सबसे ज्यादा मेरे पास अधिकार है। तुम्हारे जैसे बेईमान पोते से ज्यादा हक है मेरा। ये कंपनी मेरी है, सिर्फ मेरी। अंकल, कहाँ जा रहे हो? घूमने जा रहा हूँ। घूमने? कहाँ जाओगे? अगले सप्ताह तुम्हें मेरे काम में मदद करने के लिए आना होगा, इस बात को याद रखना। काम में? मैंने आपसे कई बार कहा है कि मैं इस तरह का बिजनेस बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। तो फिर तुम कौन सा बिजनेस करना चाहते हो? बताओ मुझे। मैं अभी कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ। फिलहाल मैं जैसे जी रहा हूँ वैसे ही जीऊंगा। पर तुम्हें करना होगा, तुम्हें करना होगा, वरना मैं तुम्हें हमारे रेस्टोरेंट में ट्रेनिंग पर रखूंगा। और सबसे पहले बर्तन धोना सीखना तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त रहेगा, समझे? मैं आपकी आज्ञा का पालन हरगिज नहीं करने वाला हूँ। अच्छा, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। अब सोच लो कि अगर तुम पैसे नहीं कमाओगे तो अपना जीवन कैसे जियोगे? डैड, आपको पता है आप जो भी करवाओगे मैं वो हरगिज नहीं करूंगा। यदि आप पैसे नहीं देना चाहते तो मत दीजिए डैड। अच्छा, तो फिर ऐसी बात है। मैं तुम्हें कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कुछ करो। पहले आप डैड बनने के लिए सीखो। डैड, मेरी माँ के लिए तो वफादार हस्बैंड कभी नहीं बन सके आप। सदायु, आप किस तरह के इंसान हैं? आपसे कोई प्यार नहीं करता, माँ भी नहीं। हाय मनी। अरे सदायु, तुमसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। मुझे भी नहीं थी। मैं तंग आ चुका हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझे आखिर जाना कहाँ है। मुझे याद है कि पिछली बार जब मैं तुम्हारे साथ यहाँ आया था मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मनी, तुम भी किसी बात से परेशान हो? हाँ। क्या बात उस घर के बारे में है? एक दिन पहले जब मैंने तुम्हें देखा तब तो मुझे ऐसा लगा था कि तुम मिस्टर चॉन के साथ खुश हो। कभी कभी जो जैसा दिखता है वो ऐसा असल में होता नहीं है।
इंसानों की दुनिया जितना सोचा था उससे ज्यादा कठिन है। माफ करना, तुम्हें यहाँ पर देखकर मुझे खुशी हुई, खासकर जब ऐसा लगता है कि अपने साथ कोई तो होना चाहिए। मैं भी किसी से बात करना चाहती थी, पर पता है क्या सदायु, कुछ चीजों के बारे में बात करना इतना आसान नहीं होता है। तुम मुझसे बात कर सकती हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। एक बात पूछूं सदायु, अगर हमने कभी किसी के साथ बहुत गलत किया तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो फिर उनसे माफी मांगनी चाहिए। मैं भी माफी मांगना चाहती हूँ, लेकिन वो मुझसे नफरत करेगा। तो तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, अब बस वैसे रहो जैसे कुछ नहीं हुआ। अगर मैंने कुछ किया नहीं तो पूरी जिंदगी भर खुद को इस बात के लिए माफ नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे उसे बता देना चाहिए कि मैंने क्या किया है? ये उस पर डिपेंड करता है कि मैटर आखिर कितना सीरियस था, और तुम्हारे सच बोलने से तुम्हारे रिलेशनशिप में क्या फायदा होगा। मैं तुम्हारी जगह होता और सच बोलने से अगर मुझे कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती तो बेहतर होता कि मैं इसे स्वीकार नहीं करता। मैं अपनी आंखें कान दोनों बंद करके अपनी ही दुनिया में खुश रहता। शायद इसी में सबकी अच्छाई हो। क्या तुम वाकई में ऐसा कुछ कर सकते हो? शायद तुमने कभी कोई तकलीफ सही ही ना हो। मनी, तुमने अभी कहा था ना कि इंसान अपने आप को समझने के लिए भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तुम जो अपनी आंखों से देख रही हो शायद उससे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकता है कि शायद मैं कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूँ। पहले मुझे समझ नहीं आता था कि लोग झूठ क्यों बोलते हैं, लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि ये लोग झूठ क्यों बोलते हैं, क्योंकि झूठ बोलना पड़ता है। कभी दूसरों से झूठ बोलते हैं और कभी खुद से, क्योंकि सच बहुत कड़वा होता है ना। याद है तुमने मेरी इंसर्ट की थी कि मुझ में कोई टैलेंट नहीं है। यहाँ मैं मनी को घर ले जा रहा हूँ, मुझसे माफी मांगने के लिए तैयार रहो। इस बार मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना, तुम्हें अपनी आंखें खोलने की जरूरत है और देखना चाहिए क्या हो रहा है। तुम जिससे प्यार करते हो वो मासूम होने का बस नाटक करती है, लेकिन वास्तव में वो एक ऐसी लड़की है जिसे लड़कों का शिकार करना पसंद है। उस दिन तुमने ये कहा था कि तुम उससे प्यार करते हो और आज वो सदायु के साथ उसके घर जा रही है। मुझे सदायु चाहिए। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मैंने तुमसे पूछा कि वो कहाँ है, मुझे अभी बता। ये कैसा है? ये तो उतना ही सुंदर है जैसा मैंने कहा था। बहुत खूबसूरत है। हाँ? जिसने इसे खोजा है उसने कहा है कि आधार के नीचे दिव्य आलमपाई मंत्र है। क्या तुम इसे देखकर जरा मुझे बता सकते हो कि आखिर सच क्या है?
मुझे यकीन है ये आलम भाई मंत्र है। मुझे प्रणाम करना है। अगर ये वास्तव में आलम पाई मंत्र है तो क्या इस मंत्र का उपयोग नागों को वश में करने के लिए होगा ना? तो क्या तुम इसे मानते हो कि ये असली नाग है? देखो, मुझे सच सच बताओ। यदि हम गरुड़ की पूजा करते हैं और आलम पाई मंत्र पर विश्वास करते हैं तो नागों पर भी विश्वास करना बहुत अजीब नहीं है। कहा जाता है कि भूमिगत शहर से नाग अक्सर निकलकर मानवों के समाज में आ जाते हैं और ऐसी हालत में उनके पास एक दिव्य मानव शरीर होता है। इसका मतलब है नाग सभी आम लोगों के साथ मिल सकते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि आखिर नाग कौन है? कोई उपाय है? अंदर आओ मनी। सदाई, तुम्हारे घर में कुछ अजीब सा माहौल है। अंदर आते ही गर्मी महसूस हो रही है। तुम्हें भी ऐसा ही लगता है ना? ये बिल्कुल भी अजीब नहीं है। मेरे डैड घर पर है। उन्हें किसी बात के जवाब देने की जरूरत नहीं है। अच्छा मनी, ये मेरे डैड है। नमस्ते। नमस्ते। आज आप काम से जल्दी आ गए या आज घर पर ही थे? मेरी आज यहाँ फान के साथ अपॉइंटमेंट थी, इसलिए मैं काम पर नहीं गया। तो फिर मैं निकलता हूँ। मुझे बाहर जाना चाहिए। चलो मनी। हाँ, एक मिनट रुको। हम लगता है कहीं मिले हैं, शायद मंदिर में। हाँ, लुआंगताबन मंदिर में। मनी, मनी, ये क्या हो गया मनी को? तुम्हारा शरीर इतना गर्म कैसे है? मनी तुम ठीक तो हो ना? मनी, डैड प्लीज एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी। डैड, मनी, 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 मनी,
रुको 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 रुको। ये क्या है? हाँ, आखिर तुम मेरे घर में क्यों घुसे हो? बोलो। मनी मेरी बात सुन। अगर तुमने फिर से मनी को छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगा। मनी, तुम्हारे चेहरे पे क्या हुआ? मिस्टर जॉन, कहाँ ले जा रहे हो? रुको। ये कौन है और इसे अचानक से क्या हो गया था? वो 34 है, 34 देवा पिटक, देवा ग्रुप का मालिक। देवा ग्रुप? तो इस महिला और जोन जिसके साथ में क्या हुआ था, क्या तुम जानते हो? तुमने भी देखा ना उस लड़की के चेहरे पर सांप की शक्ल? क्या आपने कभी सुना है कि सांप नागा के नौकर होते हैं? इस समय मेरे घर में एक विशाल इच्छाधारी नागिन रहती है। मैंने उसकी शक्ति अपनी आंखों से देखी है। वो एक ऐसे व्यक्ति का रूप धारण कर लेती है जो सांप से बात कर सकता है। क्रोध आने पर उसकी आंखें लाल हो जाती है। जब उसे जहर दिया जाएगा तो उसके शरीर पर शल्क विकसित हो जाएंगे, क्योंकि ये सांप में बदल जाएगा। और मैंने उसे अपने आंखों के सामने तब्दील होते हुए देखा है, और अब मैं उसे हराने का तरीका ढूंढ रहा हूं। इसका मतलब मिस्टर चाई ने जो भी कहा था वो सच है। देखकर नहीं चल सकती क्या? वाओ, मनी कहाँ है? वो तो कमरे में चली गई। आप क्या कह रही हैं? मनी, 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 मनी। अरे क्या हुआ? वाओ, क्यों चिल्ला रही हो? क्या हुआ? हाँ? मिस मनी, वो सच में डरावनी है। आंटी, मुझे डर लग रहा है। तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? जॉन बेटा, मनी, बेटा जॉन, आप अंदर मत जाइए। मनी इंसान नहीं है। आप क्या कह रही हैं? मनी अभी बीमार है और इसके पीछे आप ये सब बोल रही हो? मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, समझे आप? और उसके सामने ये सब मत बोलना। मनी, मनी क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मुझे चक्कर सा आ रहा था। क्या आप लोग मुझे अकेले छोड़ सकते हैं थोड़ी देर के लिए? ओके, लेकिन अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुरंत मुझे फोन करना। बेटा जॉन, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें समझाती हूँ। आओ, आओ ना। मैं भी चलती हूँ। मैं ऐसे कब तक तुमसे छुपती रहूंगी जॉन?
तुम्हारे चेहरे पे क्या हुआ? ये आखिरकार मिस मनी के चेहरे पर पपड़ियां क्यों हैं? पिछली बार भी मुझे शक था कि यह सच है भी या नहीं, लेकिन इस बार तो मैंने देखा कि मिस मनी के चेहरे पे सचमुच पपड़ियां थी। अब देख लेना, वो नागिन बनके हमें मार डालेंगी। मुझे डर लग रहा है, हमें इस घर में नहीं रहना चाहिए। मेरे जीते जी जॉन को कोई नुकसान नहीं होगा। वाओ, कब तक हमें इस तरह मौत का जोखिम उठाना पड़ेगा आंटी नो? जब तक मैं जॉन को मनी के बारे में असलियत न बता दूं कि वो इंसान नहीं नागिन है। पता नहीं मुझे फिर से क्या हो रहा है। मुझे तुम्हारे बारे में चिंता हो रही है। ये अजीब है, उस आदमी के पास जो गरुड़ की मूर्ति थी, उसमें हम जैसे नागाओं को नुकसान पहुंचाने की शक्ति क्यों है? या फिर उस गरुड़ की मूर्ति में कुछ ना कुछ छुपा हुआ होगा। मनी, अब कैसी हो तुम? मैं पहले से काफी ठीक हूँ। तुम्हारे चेहरे पर से निशान चले गए? तुम्हें बुखार भी नहीं है, पर डॉक्टर के पास जाना होगा, क्योंकि आखिर प्रॉब्लम क्या है ये तो वो ही बताएंगे। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम चलते हैं। कोई भी डॉक्टर नहीं है जो मुझे ठीक कर सकता हो, क्योंकि मैं नागा हूं। मनी, तुम्हारी बीमारी चाहे कितनी भी गंभीर हो, मैं तुम्हें ठीक करके ही रहूंगा। मनी, चलो हम लोग डॉक्टर के पास चलते हैं। मेरी परवाह करने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। तुम काम पर जाओ। ठीक है, पर अगर दोबारा तुम्हें कुछ भी होता है तो मुझे तुरंत कॉल करना। ठीक है। चलो बाय। जॉन सुनो, तुम्हें ज्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि याद रखना, जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वो दोबारा ऐसा कर सकते हैं। मैं सावधान रहूं। अब तो खुश हो ना तुम? हे भगवान, हमेशा की तरह फिर से नाकाम।
मैं नहीं जानती मैं तुम्हारी किस तरह मदद करूं। इतना अधीर मत हो दुज। मैंने तुम्हें कहा था मनी को लेकर मैं सीरियस हूं, तुम समझ रही हो ना? लेकिन मैं सोच रहा हूं कि क्या मनी को कोई जन्मजात बीमारी है? क्योंकि कल जब वो मेरे घर पहुंची तो उसमें अचानक बहुत अजीब लक्षण दिखाई दिए। उसका शरीर आग की तरह गर्म हुआ था और उसका स्किन भी सांप की तरह दिखाई दिया। तो फिर क्या तुमने सांप शल्क जैसा कोई निशान देखा है? तो शायद रति ने जो कहा था वो सच है। क्या कहा? वो लड़की नाग राक्षसी है। मैंने पहले ही कहा था कि वो इंसान नहीं है, लेकिन मेरी बात पर किसी ने विश्वास नहीं की। ये कैसे संभव है? मिस मनी एक सांप दानव है, मैं इस पर यकीन नहीं करता। लेकिन ये पहले ही हो चुका है। मैंने उसे अपनी आंखों से एक बड़े सांप में तब्दील होते देखा। मिस दूज ने भी देखा, लेकिन उस चुड़ैल ने दूज पर जादू का इस्तेमाल किया होगा, इसलिए मिस दूज को कुछ भी याद नहीं आ रहा। क्या यह सच है? मुझे याद नहीं आ रहा। ये कैसे हो सकता है? मैं इस पर विश्वास बिल्कुल नहीं कर सकता दूज। कोई इंसान सांप में कैसे बदल सकता है? मुझे यकीन नहीं है इस पर। रति, तुम भी यही कह रही हो? तो फिर हमें यह साबित करने का एक तरीका खोजना होगा कि मिस मनी एक इंसान नहीं है। तुम ये कैसे साबित करोगे? यहाँ तक कि ओझा भी इससे नहीं लड़ सकता। कोई तरीका तो होगा, कोई रास्ता तो होगा। हम ये कर सकते हैं। मिस मनी, अरे सदायु, मुझे माफ करना मिस मनी, गलती हो गई। तुम कल इतनी भयानक लग रही थी, मैं सारी रात बस तुम्हारी ही चिंता कर रहा था। मनी, अब तुम्हारा गाल ठीक है ना? हाँ, अब मैं ठीक हूँ। तुम अब सच में ठीक हो? और बहुत अच्छी भी लग रही हो। तुम सच में ठीक लग रही हो। शुक्रिया मेरे बारे में सोचने के लिए। कल तुम्हारे चेहरे पर जो निशान था वो किसी एलर्जी के कारण हुआ होगा, क्योंकि मुझे भी एक बार झींगा से एलर्जी हुई थी। ये तकरीबन 1 साल पहले की बात है। मेरे पूरे शरीर पर ऐसे दाने दाने आ गए थे। हाँ, शायद कुछ ऐसा ही होगा। मैंने इसके बारे में सोचा। लोग कहते हैं कि तुम एक सांप राक्षस हो। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। ये बिल्कुल ही बेवकूफी है, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। इस दुनिया में अलौकिक रहस्य सिर्फ एक कहानी हो सकता है, और ये वास्तविक नहीं है। सच कहा ना? शायद तुम्हारे जैसा मॉडर्न आदमी यकीन ना करता हो। वैसे भी तुम्हें कुछ नहीं दिखा। तुम सही हो। वैसे क्या तुम्हें लगता है पुण्य और पाप सच में मौजूद है? पता नहीं, मुझे नहीं पता। मैं तो पापी हूँ। मैं तो मंदिरों में जाने से ज्यादा शराब की दुकानों में जाना पसंद करता हूँ। क्या पता जब मर जाऊंगा तो मैं आग में गिरूंगा या नहीं। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे आग में गिर जाने से तुम्हें डर नहीं लगता।
एक्चुअली इन सब चीजों से बिल्कुल डरता नहीं हूं जिन्हें मैं कभी देख ही नहीं सकता। मैं बस हर दिन खुश रहूं यही ट्राई करते रहता हूं। मैं बस अपनी मस्ती में रहता हूं। मिस दूज पहले से ही यहाँ है, मैं आपकी मदद करती हूँ। हाँ बोलो सदायु। दुच, मनी की इसमें कोई गलती नहीं है। उसके चेहरे की सारी परतें गायब हो गई है। ओ, तो क्या तुम अपने मनी से मिलने गए थे? वो मिले नहीं क्या? दुज, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मनी में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो। और मेरी बात सुनो, उसको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना बंद करो। बजाय इसके कि तुम आकर मुझसे ये कहो कि उस लड़की के साथ खिलवाड़ करना बंद करो दुचन, मुझे लगता है कि तुम्हें मिस मनी पर फोकस करना चाहिए। मनी के साथ अच्छे से फ्लर्ट करो। दुज, तुम उसकी चिंता मत करो, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मनी जैसी अच्छी लड़की को मैं अपने हाथ से हरगिज जाने नहीं दूंगा। ये बात तुम अच्छे से समझ लो। मिस दूज, क्या मिस्टर सदायु सच में उस नागिन को पसंद करने लगे हैं? यहाँ आसपास ऑफिस में सुंदर लड़कियाँ हैं, पर उसे वो नहीं देखता या उसे अजीब चीजें पसंद है। जल्दी ही महाराज मुकलिन ध्यान से बाहर आ जाएंगे। इससे पहले कि मैं वापस जाऊं, मुझे जल्द से जल्द उस आदमी को ढूंढ के निकालना होगा। हेलो कैप्टन, आपसे कुछ बात करनी थी। क्या हुआ सार्जेंट? कोई जरूरी काम है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है कैप्टन, लेकिन एक जरूरी बात है। क्या जरूरी बात है? वो दरअसल बात यह है कैप्टन कि कैबिन में एक लड़की आपका इंतजार कर रही है। लड़की है क्या? मेरा आज किसी के साथ कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। लेकिन मैंने पहले कभी उसे यहाँ देखा नहीं कैप्टन। वो बेहद खूबसूरत है कैप्टन। लगता है इस बार ये लड़की कैप्टन को पसंद आ ही जाएगी। मिस मनी, क्या हो गया आपको? मुझसे क्या काम है? मेरे पास कुछ ऐसा है जो लगता है कि आपको जानना चाहिए। जॉन पे गोली चलाई गई थी। ओह, फिर क्या हुआ? वो जरा घायल हो गया था, लेकिन अब वो ठीक है। जॉन ने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? उसे डर था कि ये खबर फैल जाएगी और वो नहीं चाहता था किसी को पता चले। मुझे जॉन की फिक्र है। अगर हम अभी भी मुजरिम को पकड़ ना पाए तो वो खतरे में पड़ सकता है ना। इसलिए मैं चाहती हूँ आप उसका ठीक से ख्याल रखें, क्योंकि हो सकता है मैं ज्यादा दिन ना रुकूं। तुम कहाँ जा रही हो? मेरे घर जाने का वक्त हो चुका है। मैं बस आपको ये बताना चाहती थी और इसीलिए यहाँ आई थी।
अच्छा, अब मैं चलती हूँ। घर जा रही है, कहीं इसके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। मनी, मनी, सार्जेंट। जी कैप्टन। जो लड़की मुझसे मिलने आई थी कहाँ गई? तुमने देखा उसे जाते हुए? मैंने तो उसे केबिन के बाहर निकलते हुए नहीं देखा कैप्टन। अरे, पर वो लड़की तो अभी बाहर आई। मैं यही था कैप्टन, और यहाँ से गुजरते हुए मैंने किसी को नहीं देखा। अगर वो यहाँ से निकलती तो मैं उसे जरूर देखता। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। जी कैप्टन। हे जॉन। क्या हुआ, इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? नहीं, मैं चिंतित तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझसे? क्या बात है? मेरे पास एक प्लान है ये साबित करने के लिए कि उस हमले के पीछे सिर्फ और सिर्फ चाय का हाथ है। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा जॉन। तुम बस सोच रहे हो, लेकिन क्या तुम्हारे पास पक्के सबूत हैं? और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो सोचो उसे कितना दुख होगा कि उसे दोषी ठहराया गया है। लेकिन सच में अगर वो इस मामले में शामिल नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ जॉन? लेकिन मुझे इसे साबित करना होगा। लेकिन मुझे ये भी शक है जॉन कि उस मामले में नील रत्न नाम की एक महिला का हाथ है। अगर उस अपराधी को पकड़ना है तो तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा जॉन, क्योंकि सिर्फ तुम नहीं जॉन, मिस मनी भी खतरे में है। क्योंकि मिस मनी इस मामले की एकमात्र चश्मदीद गवाह है जॉन। हमें जल्द से जल्द उस कातिल को ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो जॉन तुम अपने साथ साथ मिस मनी की जान को भी खतरे में डालोगे। क्या तुम्हें ये मनी ने बताया? हाँ, बताया है। और अगर तुम्हें कुछ पता है तो तुम भी मुझे सब कुछ बता दो जॉन, नहीं तो तुम अपने साथ साथ मिस मनी की जान को भी तुम खतरे में डालोगे जॉन। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ पर आकर तुम मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैं तो बस आपको मिलने आया हूं। तो फिर तुम यहाँ पर अंदर क्या करने के लिए आए हो? देखिए अंकल, जो आइडिया मुझे आपने दी थी मैंने इसके बारे में अच्छे से सोच लिया है अंकल। मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं भी अपने अंकल के साथ एक नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूं। आप क्या कहते हैं अंकल? मुझे कोई एतराज नहीं है इसमें। यह अच्छा है क्योंकि अब मेरे लिए देवा ग्रुप में कोई काम नहीं है। मैं नीलरत से अपॉइंटमेंट लेता हूं, वो भी हमारे साथ नए बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहूंगा। इस बार मैं तुमसे सब कुछ वापस ले लूंगा, यहां तक कि सांसें भी। अच्छा किया तुम खुद चलकर मेरे पास यहां आ गए।
ये सब कुछ तुमने किया? मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाना चाहती थी, लेकिन मैं अच्छा खाना नहीं बना सकती, तो बस यही। इसके लिए शुक्रिया मनी। आओ तुम भी खाओ ना। नहीं, तुम खाओ, मुझे अभी भूख नहीं है। ओके, मैं शुरू कर रहा हूं। जाने से पहले मैं तुम्हें सबसे ज्यादा खुश देखना चाहती हूँ, जॉन। मनी, तुम मेरा चेहरा क्यों देख रही हो? कुछ हुआ है क्या? वो मुझे अपनी एक गलती कबूल करनी है। कबूल करना है? तुमने मेरे साथ क्या गलत किया जो तुम्हें कबूल करना पड़ रहा है? प्लीज मुझे बताओ ना। आज शाम को तुम अपना काम खत्म करके जल्दी घर आ जाना। मैं तुम्हारे लिए आज रात डिनर बनाने का सोच रही हूँ, और फिर मैं तुम्हें बता दूंगी। जब तुम इस तरह बात करते हो तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती। मैं आज जल्दी आ जाऊंगा और फिर साथ में मिलकर खाना खाएंगे। तो अच्छा है ना ये प्लान मनी? ये मिस मनी क्या कबूल करने जा रही है? क्या सच में वो अपने प्यार का इजहार करेंगी? और मिस्टर जॉन से शादी करेंगी? हाँ? डॉट उठो, उठो। अरे क्या हुआ? उठो। चलो। मिस्टर चाय। हाँ, मैं। यहाँ आने से पहले आपको हमें फोन करना चाहिए था। अगर गोली चल जाती तो? तुम लोग तैयार हो जाओ। आज मैं जॉन को फुसला कर बाहर लेकर जाऊंगा। इस बार तुम लोगों को उसे मारना होगा, क्योंकि अगर वो इस बार नहीं मरा तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। और हमारी मजदूरी का क्या होगा? हाँ, काम हो जाने के बाद मैं तुम्हें तुरंत पैसा दे दूंगा। अब हमें आगे क्या करना होगा? क्या तुम्हें मिस मनी से निपटने का कोई तरीका मिला है रति? अभी नहीं, लेकिन मैं इसके बारे में सोच रही हूँ। मिस दूज राक्षसों से लड़ना कोई आसान काम नहीं है। वो बहुत शक्तिशाली है। तुम और सदायु दोनों ही मेरी कोई मदद नहीं करते। अभी तक सदायु उसके साथ फ्लर्ट ही किए जा रहा है। अगर वो मान जाती है तो आरती का पीछा छूटेगा। हाँ? मिस नूम ने फोन किया। हेलो मिस नूम। क्या? मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। हाँ हाँ। क्या हुआ? आंटी नूम ने ये कहा कि सर्प दानव से निपटने का एक तरीका है। वो चाहती हैं कि हम साक्षी के रूप में एक साथ शामिल हों। आइए मिस दूज, जल्दी से मिस्टर जॉन के घर चलें। मैंने पहले ही नीलरत से अपॉइंटमेंट ले लिया। उसने तुम्हें आज अपने फार्म हाउस पर मिलने के लिए बुलाया है। क्या तुम आ पाओगे? ठीक है, तो मैं तुमसे वहीं पर मिलता हूँ। लोकेशन भेजता हूँ।
अब आगे क्या करना है? क्या तुम लोग तैयार हो? प्लान के मुताबिक काम करना। ठीक है, मैं जल्दी आता हूँ जॉन। तब तक तुम अपना ख्याल रखना। ओके। काश ये वैसा ना हो जैसा रीक सोच रहा है। मनी सुनो, मैं हर दिन बस वही बकवास नहीं करना चाहता, तो मैंने सोचा कि मतलब मुझे भविष्य में कुछ करना चाहिए। मुझे अपना बिजनेस करना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? मुझे बहुत खुशी है कि तुम ऐसा सोच रहे हो, अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम पहली लड़की हो जिसने मुझे तुम्हारे जैसा बनने के लिए मुझे अंदर से इंस्पायर किया है। तो मनी, क्या तुम मुझे साबित करने के लिए वक्त दोगी? मेरा मानना है कि तुम बुरे इंसान नहीं हो, और मैं उम्मीद करती हूँ जो तुमने करने का सोचा है वो करने में तुम सफल हो सदायु। तुम्हें पता है, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं जरूर सफल होऊंगा। मुझे यहाँ से जल्दी जाना होगा। तो ये अच्छा ही है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मिस्टर चॉन के घर और दिन रहो। तुम कहीं और रहोगी तो फिर मुझे भी अक्सर तुमसे मिलने का मौका जो मिलेगा। याद है ना आपने क्या कहा? आपके पास तरीका है साबित करने का कि मनी एक सांप दानव है। बिल्कुल है। आपको जो भी करना है थोड़ा जल्दी करना होगा, कहीं आंटी ना आ जाए तो हम सब फंस जाएंगे। मैं वो शीशी लेकर आती हूँ। मैं गाड़ी में हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। ठीक है जॉन, तुम पार्क करके मेरा इंतजार करो। मैं जल्दी वहां पहुंचता हूँ। और मीटिंग पॉइंट पर तुम अकेले मत जाना, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, समझे तुम? ठीक है, तुम जल्दी पहुंचो, मैं आ रहा हूँ। अरे यार, बैटरी फिर से खत्म हो गई। एक तो चार्जर भी नहीं लाया। क्या आंटी तुम सो गई हैं? वो कब बाहर आएगी? सुनो, हम अपने बचपन को बहुत पीछे छोड़ आए हैं। जरा सब्र रखने की कोशिश करो। मिस रति, तुम ये कह रही हो कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ? मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन आपका चेहरा ऐसा कहता है। बस करो, बहुत हो गया। मुझे लगता है हमारे साथ धोखा हुआ है रति, हमें चलना चाहिए। अभी थोड़ी देर और रुकते हैं। क्या आपके पास सच में कोई तरीका है जिससे आप मनी से निपट सकें? है। अब ये क्या है मिस नूम? इसे छिड़कते ही वाकई अगर कोई नाग इंसान के रूप में है तो इसके असर से
धीरे धीरे सांप वाले केचुले निकलने लगेंगे। ओह, तो ये शीशी आपने अपने पास रख ली थी? पिछली बार मिस्टर चॉन इसे ढूंढ नहीं सके थे। क्या ये सच में कोई काम करेगा? बिल्कुल करेगा। तुम लोग बस देखती जाओ मैं कैसे मनी का असली चेहरा सबके सामने लेकर आती हूँ कि वो इंसान नहीं एक नागिन है। शायद वो पहले ही आ चुका है सर। हो सकता है उसने अपना मन बदल लिया हो और ना आने का फैसला किया हो। जॉन, तुम कहां पर रह गए? नीलरत तुम्हारे लिए काफी देर से इंतजार कर रही हैं। मैं लगभग पहुंच चुका हूँ। 15 मिनट में आ रहा हूँ। ओके। अरे यार, ये अभी तक क्यों नहीं आया? अरे यार, बैटरी सिर्फ 10% है। अगर मुझे देरी होगी तो अंकल को पक्का शक होगा। अब मैं क्या करूं? एक तो ये फोन भी नहीं उठा। मनी, एक्चुअली मैं उस दौरान बहुत बिजी रहूंगा और तुमसे मिलने का ज्यादा वक्त नहीं मिल पाएगा मुझे। लेकिन हाँ, हम दोनों अक्सर फोन पर बात करते रहेंगे। हाँ सदायु, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम और भी आगे बढ़ो। जो हुकुम मैडम। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें सच जानना है तो चुप रहो सदायु। जो करना है करो, सोच क्या रहे हो? अरे तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? आप अपनी आंखों से देखिए मिस्टर सदायु उस लड़की का असली रूप। आपको पता चल जाएगा कि नफरत करना कितना भयानक होता है। शिट, इसका फोन भी नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों। सार्जेंट, और कितनी देर? रेडिएटर लीक हो गया है कैप्टन। मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है कि हमें दूसरी गाड़ी चाहिए। शिट यार, क्या हो गया? छोड़ो मुझे। रति, उसे कस कर पकड़ो। जाओ जल्दी। हाँ। रति, तुम क्या कर रही हो? रति, छोड़ो उसे। अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो चुप हो जाओ सदायु। आंटी नूम, जो करना है करो, सोच क्या रहे हो? वाह, यहाँ जो भी होगा तुम उसे रिकॉर्ड कर। जल्दी से मोबाइल निकालो। ऐसा मत करिए प्लीज। मैंने किसी का बुरा नहीं किया है, इसका कोई फायदा नहीं। सुन लो मनी, हम तुम्हारा असली रूप जान चुके हैं और मेरे जीते जी मैं चॉन को कोई नुकसान होने नहीं दूंगी।
अंकल कहाँ हैं आप? अंकल कहाँ हैं? अंकल कहाँ हो? मैं आ गया हूं अंकल। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? छोड़ो। रति तुम ठीक तो? रति, ये जल्दी एम्बुलेंस को कॉल करो। इसका कोई फायदा नहीं, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो नाक के जहर से हुए घावों का इलाज कर सकता है। नाक का जहर, नाक का जहर असर करेगा तो इसका मतलब मिस रतिया मर जाएगी।